नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जो हाल में एक घटना हुई उस पर बात करेंगे। कैसे ये मामला इतना बढ़ गया। बिल्कुल। ये रिपोर्ट एक तरह से दिखाती है कि कैसे छोटी सी बात भी कभी-कभी मतलब बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसमें 21 जुलाई की सुबह जो बस्ती के कप्तानगंज चौराहे पर हुआ उसका जिक्र है। हाँ, तो रिपोर्ट बताती है कि कांवड़ियों की एक बड़ी भीड़ थी और उनका किसी मुस्लिम युवक से टकराव हुआ। वजह ये बताई गई कि युवक ने शायद राम मंदिर पर कोई आपत्तिजनक बात कही थी। जी, रिपोर्ट इसी आरोप का जिक्र करती है और ये सिर्फ एक आरोप था, ये ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज हुई। कांवड़ियों ने कथित तौर पर उस युवक पर हमला कर दिया। यहीं से मतलब शुरुआत हुई। लेकिन रिपोर्ट में एक थोड़ी अलग बात भी है। वहां जो एसएचओ मौजूद थे उन्होंने फौरन तेजी दिखाते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। तो आमतौर पर तो लगना चाहिए कि पुलिस आ गई, हिरासत हो गई तो मामला शायद ठंडा पड़ जाता। सही कहा आपने। एसएचओ का दखल देना बहुत जरूरी था उस वक्त और शायद लगा भी कि अब स्थिति काबू में आ जाएगी। पर रिपोर्ट आगे ये बताती है कि ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? कैसे? हुआ ये कि जब हिरासत में लिए गए युवक के घर वाले और कुछ जानने वाले लोग वहां पहुंचे तो माहौल शांत होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गया, तनाव बढ़ गया। अच्छा। मतलब पुलिस की मौजूदगी और हिरासत के बाद भी भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। रिपोर्ट क्या कहती है इस बढ़ते तनाव के बारे में? रिपोर्ट के मुताबिक जो युवक के जानने वाले आए, उनके आने के बाद कांवड़ियों की भीड़ और ज्यादा भड़क गई। शायद उन्हें लगा कि ये एक तरह की चुनौती है और यहीं से मामला हाथ से बिल्कुल निकलने लगा। और फिर तो हालात बिगड़े ही होंगे। हाँ, तेजी से बिगड़े। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, भगदड़ मच गई। मतलब वो सिर्फ आपसी कहासुनी या झड़प नहीं रही। बिल्कुल नहीं। बात यहाँ तक बढ़ गई, रिपोर्ट बताती है कि भीड़ ने आरोपी युवक के घर पर भी हमला करने की कोशिश की। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो गया था। व्यक्तिगत आरोप से हटकर एक सामूहिक हिंसा की तरफ जा रहा था। और इस सब हंगामे में पुलिस क्या कर रही थी? मतलब क्या वो सिर्फ देख रहे थे या उन्होंने कुछ संभालने की कोशिश की? नहीं, रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कोशिश की, बीच बचाव किया, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी गुस्से में थी कि पुलिस को भी निशाना बनाया गया। पुलिस पर भी हमला हुआ? जी हाँ, रिपोर्ट में खास तौर पर लिखा है कि पुलिस पर पत्थर फेंके गए और इसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। रिपोर्ट में लिखा है खून से लथपथ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी बेकाबू हो चुकी थी। बाप रे! और ये सब कितनी देर चला? रिपोर्ट में कुछ अंदाजा दिया है? रिपोर्ट कहती है कि ये पूरा हंगामा, ये अफरा तफरी करीब 3 घंटे तक चले। 3 घंटे? ये तो बहुत लंबा समय है ऐसी तनावपूर्ण स्थिति के लिए। बिल्कुल। और ये 3 घंटे यही दिखाते हैं कि स्थिति को काबू में लाना कितना मुश्किल रहा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक काफी मशक्कत लगी शायद और पुलिस बल बुलाना पड़ा होगा, तब जाके कहीं हालात काबू में आए। और अब पुलिस जांच कर रही है? जी, अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इस पूरी घटना पर जो ये आज तक की रिपोर्ट है, इससे क्या मुख्य बात निकल कर आती है? क्या सार है इसका? देखिए, रिपोर्ट तो ज्यादातर घटनाक्रम पर ही फोकस कर रही है, लेकिन इससे जो एक बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि कैसे किसी धार्मिक यात्रा या ऐसे संवेदनशील माहौल में एक अफवाह या कोई कही सुनी बात कितनी जल्दी भयानक रूप ले सकती है। मतलब बिना किसी पुष्टि के? बिल्कुल, बिना पुष्टि के या पुष्टि होने से पहले ही लोगों का रिएक्शन कितना तेज और कभी-कभी हिंसक हो सकता है, ये इस रिपोर्ट से साफ झलकता है।